अभी सतगुरु ने अपने वचनों में बताया कि एक मीठा जहर है, इससे हमें बच कर के रहना है। यदि हम जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं, यदि हम निरंकार का एहसास करना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, यदि हम ये लोक सुखी और परलोक सुहेला बनाना चाहते हैं, तो सतगुरु ने बड़े ही सरल तरीके से, स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि ये जो मीठा जहर है, भूल करके भी मत करना। संत महात्माओं कह रहे मुबारक है सत्संग में जाते हो, महात्मा के वचनों को सुनते हो, मुबारक है प्रवचन करते हो, मुबारक है सेवा करते हो, मुबारक है मदद करते हो, दूसरों की भलाई के काम करते हो। लेकिन सतगुरु कह रहे हैं कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो इंसान कर लेता है लेकिन उसे पता भी नहीं चलता और उसे आनंद बहुत आता है। तो साफ साफ कह रहे हैं आनंद तो आएगा, लेकिन इस आनंद को छोड़ दीजिए। आओ संत महात्माओं, सतगुरु बता रहे थे कि ये जो ईर्ष्या है, ये जो बुराई है, जिसे कहते चुगली, चुगली बुराई, तो इसे करने में आनंद बहुत आता है, बड़ा आनंद आता, बड़ा मजा आता है जब इंसान करता है। यानी जब पीठ पीछे किसी की बुराई की जाती हो तो उसे चुगली कहते हैं। कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कह रहे जिसे काम की भावना, अहंकार की भावना, लोभ हो, और जब ये चीजें हैं तो चुगली की आदत भी ऑटोमेटिक पड़ जाती है। लेकिन कह रहे सावधान हो जाओ, शरीर में खुजाट होता है, खुजाते वक्त बड़ा आनंद आता है, कभी इधर खुजाए कभी इधर खुजाए। कहते ना खाने में मजा ना पीने में मजा, बारे बा खुजली तेरे खुजाने में मजा। कह रहे खुजाने में तो बड़ा आनंद आता है खुजली को, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब खुजाट हल्का सा कम होता है और जब आप खुजाते नहीं तो आग निकलनी शुरू हो जाती है, शरीर दैख जाता है, क्योंकि इन्फेक्शन अब बढ़ चुका है। तो आओ संत महात्मा, उस समय नहीं पता चलता, कुछ समय के बाद में। तो ऐसे ही चुगली को बताया, जो व्यक्ति चुगली करते हैं वो जितना भी पुण्य का काम करते हैं, जो भजन हो, सेवा हो, सत्संग हो, सिमरन हो, जैसे कि एक मजदूर पूरा दिन मजदूरी करता हो, कड़ी मेहनत की हो, चुटिया का पसीना एड़ी पे आ गया हो और भरपूर परिश्रम करने के बाद संध्या हो गई हो, तो उसे जो जमींदार हाथों हाथ मजदूरी का भी चलन है, हाथों हाथ मजदूरी दे देते हैं, तो पूरे दिन की बात खत्म हो गई। तो सदगुरु कह रहे जो व्यक्ति चुगली करता है लेकिन अच्छे अच्छे काम भी करता है, सेवा भी करता है, सिमरन भी करता है, लेकिन उसके बावजूद जब वो चुगली करता है तो उसके जितने पुण्य हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के ये दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। कह रहे हैं यानी जो सदगुरु का जो अनुयायी होते हैं, जो गुरु सिख होते हैं, वो सदगुरु को के चरणों की धूल गिनते हैं अपने आप को। तू शहंशाह है और मैं तेरे दासों का दास हूं। क्या ऐसी हमारी भावना बन पाई है? क्या ऐसी हमारी सोच बन पाई है? क्या हम अपने अहम को मिटा पाए हैं? क्या हमारे वहम मिटे हैं? तो आओ संत महात्माओं, यदि अहंकार ना मिटा तो निरंकार का एहसास आने वाला नहीं, जीवन में आनंद आने वाला नहीं, जीवन में उन्नति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि अहंकार एक ऐसी विशेष है जो कि ब्राह्मण को राक्षस बना देती है, जो कि इतना सारा सर्व शक्तिशाली उस समय का विद्वान योद्धा, महाकांड पंडित, यानी बात करते हैं रावण की, सब कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। सभी कुछ था, सिद्धि भी थी, रिद्धि भी थी, ताकत भी थी, शक्तियां भी थी, और यहां तक कि कौन कहता है प्रेयर नहीं, विश्वासी नहीं था, ईश्वर में विश्वास भी करता था, भजन भाव भी किया करता था, भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी दुर्गति को प्राप्त हुआ। हर साल उसका पुतला जलाया जाता है, आखिर एक गलती के कारण। एक गलती इतनी आ गई कि अहंकार आ गया, निरंकार से नाता टूट गया जब अहंकार आ जाता है। क्योंकि जिस कमरे में अंधकार हो जाता है वहां प्रकाश होता नहीं,
लेकिन जैसे ही प्रकाश होता वहां से अंधकार छट जाता है। तो सतगुरु कह रहे हैं बस इतना करना है, अपने आप को समर्पण कर देना है। प्रभु मैं क्या हूं, क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा नाम। कहा कि मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले एक भुजा सा दिया था, तेरी रोशनी से पहले। सतगुरु ने हमारी कीमत डाल दी। वास्तव में हम थे तो पहले भी इंसान बड़ा कीमती, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ रचना है परमात्मा की। ये हीन दीन नहीं है, बेचारा नहीं है, वास्तव में सर्वश्रेष्ठ रचना है। लेकिन ये इसने अपने आप को जाना नहीं, सेल्फ इंट्रोडक्शन किया नहीं, सत्संग में कभी गया नहीं, संत महात्माओं के प्रवचन सुने नहीं। क्यों? क्योंकि कहा कि जैसी करेगा संगत वैसी आएगी रंगत। अतः जुआरी की संगत करोगे जुआरी बन जाओगे, शराबी की संगत करोगे तो शराबी बन जाओगे। लेकिन कह रहे हैं यदि साध की संगत कर ले बंदे, मन में मस्ती छाएगी। साध की संगत कर ले बंदे, रूह ये मुक्ति पाएगी। कह रहे जो सदे हुए हैं, जो संत महात्मा हैं, जिन्होंने इस दतार को जान लिया, उनकी संगति करके देख, तेरी किस्मत के सितारे खुल जाएंगे, तेरे सोते हुए भाग्य जाग जाएंगे। सबसे बड़ी कृपा, जिस काम के लिए मनुष्य इस संसार में आया, यानी मोक्ष की प्राप्ति, संतों की संगति में रहा, शरण में चला गया, तो वास्तव में तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आओ संत महात्माओं, हमें नफरत से, हमें ईर्ष्या, घृणा, जलन, बैर से, इनसे बचना है, क्योंकि ये सब की सब बुराई हैं। ये सारे पुण्य को हमारे नष्ट कर देंगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।